निमोकोनोसिस समटाइम्स इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, तो ये जो है निमोकोनोसिस हाई लेवल ऑफ फैट इन द ब्लड, ठीक है, ये भी नहीं है। देखो निमोनिया से जब मैंने ये वर्ड देखा ना निमोकोनोसिस, तब मेरे को लग गया था कुछ ना कुछ लंग से रिलेटेड होगा, क्योंकि निमोनिया जो डिजीज होती है वो लंग से रिलेटेड होती है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं सुना था निमोकोनियोसिस डिजीज के बारे में, लेकिन निमोनिया देखते ही मेरे दिमाग में आ गया कि लंग से रिलेटेड कोई ना कुछ होगा। तो यही चीज़ आपको देखनी है। अप्रोच क्या है, क्वेश्चन आपने सुना है पढ़ा है वो बात नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन को देखते आपके दिमाग में क्या आ रहा है, काफ़ी क्वेश्चन आपके उसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो जहाँ पे देखो इसमें से केवल यही लग रहा है कि लंग का जो ऑप्शन है ना, तो इसका आंसर आएगा आपका ब्लैक लंग डिजीज। वही बता रहा हूँ, अगर फिर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। काफ़ी बच्चे होते हैं वो सोचते हैं हमने, और मैंने देखा भी एग्जाम के अंदर, सर हमने ज़्यादा दिमाग लगा दिया। अब इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाता है वो ट्यूबरक्लोसिस और इसमें कन्फ्यूज होता है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस भी क्या है, लंग से रिलेटेड डिजीज है। तो न्यूमो आते, लेकिन देखो ऊपर ऊपर से हमने सोचा ब्रेन, तो अगर सीधा ही अपने को लंग मिल रहा है तो ठीक है अपना आंसर है ना। तो ज़्यादा ये नहीं है कि ज़्यादा और थिंकिंग भी नहीं करनी है आंसर में। चांसेस ये है कि फर्स्ट टाइम जो आप सोच रहे हो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। और ये चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये अभी आपके पास टाइम है, आने वाले टाइम में 1-1.5 महीना जो भी है, उसके अंदर आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करके देखो अपनी टेस्ट सीरीज में। अगर आपके लिए वर्क कर रही है तो इनको इंप्लीमेंट करना। मेरे लिए ये चीज़ें वर्क की थी और मैंने इसे क्वालिफाई भी किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इनको ट्राई करो, और ये मेथड आपके काफ़ी हेल्प रहेंगे और आपके एफर्ट को रिड्यूस करेंगे ताकि आप क्वालिफाई करो प्रीलिम्स एग्जाम।